हेलो एवरीवन। आज से हम लोग वेव ऑप्टिक्स चालू करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, अब से पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स। तो इसमें जो नीट में देखो क्या आता है, 3 to 5 क्वेश्चन आता है नीट में। जेई मेंस में भी 5 to 8 क्वेश्चन इसके बीच में आता रहता है। तो काफी वेटेज है नीट और जेई दोनों में, ठीक है। तो ये रहा इंडेक्स। वेव ऑप्टिक्स है, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स बस वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स से तो समझ लो वेव से ही पढ़ेंगे। ऑप्टिक्स में जो वेव का यूज होगा उसको हम लोग इसमें अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। टेंथ पहले पढ़ेगा इंट्रोडक्शन, कुछ साइंटिस्ट है, कुछ कुछ उसने खोजा है, कुछ उसके ड्रॉबैक्स हैं। फिर दूसरा साइंटिस्ट आता है, फिर ये भी एक हाइजेन पिस्टल बोलते हैं, ये भी एक साइंटिस्ट का नाम है। जो भी वेब ऑप्टिक्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं, मेन इसी काम है, हाइजीन पे ही, ठीक है। ये आता है इंट्रोडक्शन हो गया। अब आता है वेब फ्रंट, एक इम्पोर्टेंट चीज है जो एक्सप्लेन करता है। इस चीज में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एक टर्म आएगा वेब फ्रंट, ठीक है, जो आगे वाले जो ये जो टॉपिक्स हैं उसमें यूज होता है, ठीक है। फिर आता है एक साइंटिस्ट, जो मैं पहले जैसे बताया कि इस साइंटिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वेब ऑप्टिक्स में, ठीक। फिर एक कोहेरेंट इनकोहेरेंट ये क्या है, अभी हम आगे जानेंगे। ये ये प्रोसेस है इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ठीक है। इंटरफेरेंस में क्या है, दो वेव का सुपरपोजिशन, दो वेव को एक दूसरे से मिलाएंगे तो क्या फॉर्म होगा, क्या उसका इफेक्ट होगा, वो इंटरफेरेंस है। बेसिकली सुपरपोजिशन ऑफ वेव का एग्जांपल होता है इंटरफेरेंस। डिफ्रैक्शन क्या होता है कि सपोज करो कि एक लाइट है, एक लाइट सोर्स है, ये सोर्स, हमने एक प्लेट लिया, प्लेट छोटा सा छेद कर दिया। अब लाइट को हम इससे पास करवाएंगे, ठीक है, ऐसे पास करवाएंगे तो ये छोटा सा जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर है छोटा, उससे जब लाइट पास होता है तो बेंड होता है, इधर बेंड हो जाता है, ऐसे जाएगा लाइट इधर बेंड हो जाता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्रैक्शन। तो उस प्रोसेस में क्या क्या होता है वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। अब आता है पोलराइजेशन। इसमें क्या होता है कि जो बेसिकली एक ट्रांसफर वेव को ही पोलराइज यूज किया जाता है, और अनपोलराइज वेव को, लाइट को जब तो लाइट में कन्वर्ट करते हैं उसको, उस प्रोसेस को बोलते हैं पोलराइजेशन, जो हम अच्छे से डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक। तो बस इतना है। इससे क्वेश्चन आता है, इससे भी आता है, तो सब इम्पोर्टेंट है, ठीक। ये तीनों खास कर, ये तो थ्योरी है, ये थ्योरी है, ये भी थ्योरी है, एक क्वेश्चन आया हुआ है इसमें। लेकिन ये तीनों न्यूमेरिकल्स हैं, थ्योरी न्यूमेरिकल ज्यादा आता है तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो ये रहा पोर्शन, ये टॉपिक जो मेन है, इसी के अंदर और छोटे छोटे टॉपिक से हम आगे देखने वाले हैं। देखो, सबसे पहले डाउट ये आता है स्टूडेंट को कि लाइट जो रहता है वेव नेचर बिहेव करता है या पार्टिकल नेचर बिहेव करता है। तो सिंपल सी बात है, ये दोनों करता है, ठीक है। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, दोनों बिहेव करता है, ठीक। अब कैसे करता है ये देखो। अभी हम एक साइंटिस्ट बोलेगा कि वेव है और छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ठीक है। सॉरी, जो लाइट है छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ठीक। एक साइंटिस्ट बोलता है कि वो एक वेव की तरह आगे मूव करता है, ठीक। और दोनों ये प्रूव करते हैं, इस दोनों ये रिफ्रैक्शन भी प्रूव कर देता है, जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर है और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर है वो दोनों आ जाता है। जो ये साइंटिस्ट बोलता है, एक्चुअली ये साइंटिस्ट बोलता है न्यूटन। हर एक चीज में साइंटिस्ट को, न्यूटन को हर चीज में उंगली करने की आदत थी। तो इस टॉपिक के बेस ने उंगली की और एक थ्योरी दे दिया कि रिफ्लेक्स जो जो लाइट है वो पार्टिकल की तरह नेचर करते हैं। अभी पढ़ेंगे क्या है वो। और एक हम जो पढ़े हाइजीन वाला, उसने बोला कि वेव की तरह फॉर्म करता है। ये प्रूव करे, ये पता चलेगा कैसे वेव होता है, ठीक। तो इसमें कुछ ड्रॉबैक्स आते हैं और इसमें कुछ ड्रॉबैक्स आते हैं, ठीक।
ये हमें आगे पढ़ने वाला है, तो ये समझ लेना लाइट दोनों तरफ बिहेव करता है। लाइट जो बिहेव छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, लेकिन वो मूव करता है वेव की तरह। ठीक, ये रहा मेन। अब देखो क्या है आगे, और ये लिख लो, लाइट बिहेव एज अ both wave as well as particle nature। ठीक, ये कंफ्यूज ना हो, ये दोनों की तरह ड्यूअल है, ये ड्यूअल बोलते हैं, मतलब दोनों तरह ये शो करता है। अब देखो, अब आता है न्यूटन क्रॉसपोलर थ्योरी। ठीक है, तो एक क्रोपस्कुलस क्या होता है पहले ये देख लो, टीनी पार्टिकल लाइक रबर बॉल्स। ठीक, नाम क्यों दिया गया, क्योंकि इसको न्यूटन ने खोजा इसलिए, और थ्योरी क्योंकि ये जो वर्ड है, और रबर बॉल जो छोटे छोटे रबर बॉल होते हैं, गोल गोल इतने छोटे छोटे रहते हैं, उसी की तरह होते हैं। तो ये जो दिख रहा है ना तुम्हें, ये ये सब इसी की तरह छोटे छोटे गोल गोल हैं। एक सोर्स ऑफ लाइट है, कुछ भी लाइट ले सकते हो तुम जिससे लाइट निकल रहा हो, और ये एक लाइन ले लेना और छोटे छोटे डॉट डॉट कर लेना है। ठीक, ये लाइट लाइन में नहीं है, लेकिन जो पार्टिकल्स जो है, जो बॉल टाइप के हैं, वो एक ही लाइन में आगे की तरफ जा रहे हैं। ठीक, बस इसलिए वो लाइन दिख रहा है, मतलब देखो ये रहा, ये बॉल है, इसके एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे। ठीक, एक इसको फॉलो कर रहा है, ये इसको फॉलो कर रहा है, ये इसको फॉलो कर रहा है, इसलिए हमें जो लाइट रे दिखते हैं ऐसे दिखते हैं, ऐसा न्यूटन ने बोला। ठीक, तो ये कब हुआ, ये 7017 या 6075 एससीबी में ये दिया है, और बुक में ये दिया है। ठीक है, तो ईयर्स को लेना देना नहीं होता एग्जाम में। ठीक, कॉम्पिटिशन में इसको कोई मतलब नहीं है। ये आ रखे रहना, न्यूटन ने ये फाइंड आउट किया, कि बोला कि एक जो लाइट है वो छोटे छोटे बॉल की तरफ एक ही डायरेक्शन में, एक के पीछे एक आगे की तरफ जाते हैं। ठीक, फिर आता है एक से, ये वाला क्या डेट है, ये सो एक और डेट कर रही है, हाइजीन नाम एक साइंटिस्ट, डच साइंटिस्ट है, डच वाला है, उसने भी कुछ एक थ्योरी दे चुका था वो, लेकिन इसका नाम काफी था उस समय, ये बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, मतलब अब तो जिंदा नहीं है, उस समय बहुत बड़े थे अपने जमाने के, तो इसके नाम की वजह से ये दब गया। ठीक, लेकिन ये कब यूज किया, ये कुछ चीजों में ये फेल कर जाता है। ठीक है, ये तो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन, इसको तो इसने प्रूव कर दिया। कैसे प्रूव करता है अभी आप थ्योरी में देखना, लेकिन इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये इंटरफेरेंस है, अब पोलराइजेशन, जब ये केस आता है तो ये वाला थ्योरी पूरा फेल कर जाता है न्यूटन वाला, और ये जो हाइजीन वाला है ये उसको, खासकर इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन वाले को प्रूव कर डालता है। इसको भी करता है, लेकिन वो एक छोटा सा कोई थ्योरी दे देता है। ठीक है, लेकिन बाद में ये गलत साबित होता है। अभी आगे देखेंगे क्या होता है ये। तो ये याद रखना, न्यूटन थ्योरी दे देता है, उससे साथ ही साथ इस हाइजीन भी दे के रखा रहता है, लेकिन न्यूटन का नाम बड़ा होने के वजह से न्यूटन की थ्योरी को हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। बाद में इसका थ्योरी गलत निकलता है कुछ एक्सपेरिमेंट करने के बाद। ठीक है, तो ये देख लो पहले न्यूटन क्या क्या थ्योरी दिया है। अब देखो, जो न्यूटन ने थ्योरी दे के रखा है, इसमें जो भी दिया है वो उस टाइम तक बस सही था, बाद में एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हुआ, कुछ चीजें थ्योरी में गलत हो गया। ठीक है, तो उसने बोला कि लाइट इज मेड ऑफ टीनी पार्टिकल, जो छोटे छोटे बॉल थे, जो मैं बताया था छोटे छोटे बॉल्स हैं, ये उसी को क्रॉस कॉर्पस्कुलर दिया है, जिसकी मास लगभग जीरो है।
मतलब लगभग जीरो के आसपास है, जीरो नहीं है। दिस इज नेग्लिजिबल मास, मास को हम नेगलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, परफेक्टली इलास्टिक है। जो भी अगर कोलिजन भी होता है तो इलास्टिक वाला होगा कहानी। ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन इन ऑल डायरेक्शन, मतलब ये रहा सोर्स है, समझ लीजिए सोर्स है। लाइट इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। जो भी लाइट ट्रेवल करेगा, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या है, यही ये क्रॉप कॉर्पस, ठीक है, क्रॉपस्कुलर प्रोनाउंस देख लेना, यही है ठीक। और जो ट्रेवल कर रहे हैं का स्ट्रेट ट्रेवल कर रहे हैं, मैं तो पहले ही बता दिया था। ट्रेवल कर रहे हैं इसका मतलब होगा कुछ ना कुछ की वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी तो इसका मतलब वेलोसिटी ही होगी। इसमें क्या दिया, हाई वेलोसिटी है, मतलब काइनेटिक एनर्जी हाई होगा। लाइट ट्रेवल्स फास्टर इन डेंसर मीडियम देन द रेयर में। न्यूटन ने बोला कि जो लाइट ट्रेवल कर रहा है वो डेंसर, मतलब वाटर में, वाटर डेंसर किससे, एयर से। म्यू का वाटर, म्यू के एयर से बड़ा है। तो जो लाइट ट्रेवल करेगा वाटर में, वो उसकी स्पीड ज्यादा होगा किससे, जो लाइट ट्रेवल करेगा एयर में। ये इसने बोला, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये हो जाता है रॉन्ग। ठीक है, लेकिन इसमें न्यूटन ने ये बोल के रखा है। और देखो क्या क्या रॉन्ग होता है। अब देखो क्या क्या उसने दिया। उसने बोला डिफरेंट कलर ऑफ द लाइट है, और टू डिफरेंट है जो पार्टिकल, जो जितने भी लाइट के अलग अलग कलर आते हैं, कोई ब्लू है, कोई ग्रीन है, कोई येलो है, कोई ये वाला जो फॉर्मेट आता है विब्योर। इसने बोला कि जो लाइट का अलग अलग कलर्स है, वो जो पार्टिकल है, जो क्रॉसपकलेस है, उसके साइज के अकॉर्डिंग उसका लाइट का कलर चेंजेस है। तो ये वाला भी कॉन्सेप्ट गलत है। हमें पढ़ा है कि म्यू डिपेंड करता है वेवलेंथ पे, इस वजह से कलर डिपेंड कर जाता है वेवलेंथ पे, अलग अलग वेवलेंथ के हिसाब से अलग अलग कलर आता है। ठीक है, ये वाला थ्योरी गलत हुआ। उसके बाद बोला कि ड्यू टू रिपल्सन, रिपल्सन की किसके किसकी वजह से, पार्टिकल और सरफेस की वजह से। मतलब ये रहा एक क्या बोलते हैं, ये रहा सरफेस, छोटे 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 क्या है, ये छोटे 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 बॉल, यही है ये, जिससे टकरा के ये चल जाता है। तो ये जो ये भाई एंगल बनेगा ये यार, ये किसके वजह से होता है, रिपल्सन की वजह से होता है। किसके रिपल्सन, इसके रिपल्सन और इसके रिपल्सन, ये सरफेस से रिफ्लेक्टिंग सरफेस। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, तो ये भी थ्योरी गलत। ये कब होता है, बाद में होता है, लेकिन उस समय इसको सही मानते हैं। अब बोला कि जो रिफ्रैक्शन है, उस समय तो ये सब थ्योरी जो रहते हैं वो सही बैठ जाते हैं, लेकिन जब एक्चुअल में होता है तो ये सब गलत हो जाते हैं। ये इसने बोला कि ये डेंसर मीडियम में जो लाइट की स्पीड रहेगी, जो पार्टिकल की स्पीड रहेगी, ये छोटा 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 ये रहा, ये नॉर्मल है, इसकी तरफ मुड़ना चालू करती है, ये नॉर्मल है, बेंड होना चालू करता है। ठीक है, दैट्स वाई बेंड। ठीक, लेकिन ये भी गलत है, क्योंकि डेंसर मीडियम में जो लाइट की वेलोसिटी होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू जो एयर में जो पार्टिकल की वेलोसिटी होगी उससे। ये बाद में हमें प्रूव मिलता है, लेकिन उस समय ये सब को सही मानते हैं। ये सब तो रिप्लेन एक्सप्लेन कर भी लेता है जैसा तैसा करके, लेकिन डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस को कर नहीं पाता। क्यों नहीं कर पाता, अब आगे हम देखेंगे। अब आता है फेलियर ऑफ न्यूटन क्रॉसपेक्युलर थ्योरी। ठीक है, अब जो थ्योरी दिया उसके कोई ड्रॉबैक्स है, इसको ड्रॉबैक्स भी बोल सकते हो। ठीक, ड्रॉबैक्स, तो क्या ड्रॉबैक है, ये तो एक थ्योरी जो दिया वो ये डिफ्रैक्शन डिफरेंस पोलराइजेशन जो आने वाला है, इसको तो वो मतलब प्रूव ही नहीं कर पाया। ठीक है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया अच्छे से, तो ये तो पहला गया। दूसरा क्या बोला, पहले तो ग्लास जो पार्शियली रिफ्लेक्ट करता है और पार्शियली रिफ्लेक्ट करता है।
तो कैसे वो अट्रैक्ट और रिपेल करेगा जो पार्टिकल्स, जो फोटोन है, जो किसके, लाइट के, वो भी साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ ही कैसे छोटे छोटे बॉल्स को रिफ्लेक्ट कर सकता है और रिपेल कर सकता है और अट्रैक्ट कर सकता है, क्योंकि ग्लास तो पार्सली रिफ्लेक्ट करता है, पार्सली रिफ्रैक्शन करता है, पार्टली रिफ्लेक्शन करता है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसको बोलने का मतलब क्या है कि ये वाला न्यूटन जो है ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसलिए हम इसको देते नहीं है।